जो गंदगी पिछली सरकारों ने दिल्ली के अंदर फैलाई है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर प्रकृति की पूजा की जाती है। जो नदी हैं वो हमारी माँ समान होती हैं, पर्वतों की पूजा की जाती है। तो हमको अपने पर्यावरण की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि युवाओं को ही आगे बढ़ना है। अगर हर व्यक्ति, हर नागरिक इस बात का सहयोगी बनेगा और साथ देगा तो हमारी यमुना की सफाई बिल्कुल हो सकती है। अगर हर व्यक्ति, हर नागरिक ध्यान रखेगा कि अपनी यमुना जी में कोई भी गंद कूड़ा ना डाले तो हमारी यमुना जी बिल्कुल स्वस्थ और साफ रह सकती है। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई और स्वच्छता को लेकर बड़े पैमाने पर मेघा यमुना तट स्वच्छता अभियान 2026 चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज राजधानी के 28 यमुना घाटों पर भारी संख्या में स्वयंसेवकों, एनजीओ और छात्रों ने हिस्सा लिया। स्वयं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी गीता कॉलोनी के दशमेश घाट पर पहुंचकर सफाई की। इसी अभियान के तहत दिल्ली के आईएसबीटी वासुदेव घाट पर भी स्वयंसेवकों, एनजीओ और छात्रों ने हिस्सा लिया। यहाँ पर आए मौजूद लोगों ने क्या कुछ बताया, देखिए वीडियो। इस तरह सफाई अभियान चलाया जा रहा है बड़े लेवल पे यमुना को साफ करने का। बहुत पहले की सरकारों ने भी संकल्प लिया था। क्या लगता है बीजेपी की जो अब सरकार आई है वो यमुना को जो एक बहुत बड़ा टारगेट माना जा रहा है, कर पाएगी साफ? मेरे को ये लगता है कि जैसे सरकार तो ये है कि पहले की सरकारों ने भी योजना चलाई है और अब की सरकार भी योजना चला रही है, पर यह है कि जो अब की सरकार है ये देश हित में काम करती है, ये हमको पता ही है। जब भी दिल्ली वासियों ने उनके ऊपर विश्वास भी जताया और उसी के ऊपर देखते हुए यहाँ पर जो सफाई का अभियान है ये बड़े स्तर पर चल रहा है। जो मशीन है ये आपने पहले देखी होगी, पिछली जो सरकार थी दिल्ली में, उन्होंने इतने बड़े लेवल पे काम नहीं किया और ना ही जनता ने उनके प्रति इसके ऊपर विश्वास जताया कि उन्होंने यमुना की सफाई करी। जो दिल्ली में अभी बीजेपी की जो सरकार बनी है ये देश हित के लिए काम करती हुई आई है, इसीलिए दिल्ली वासियों ने विश्वास जताया और उस पर जो बीजेपी सरकार है वो काम भी कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक आयाम है एसएफडी के जो छात्र हैं, मैं एसएफडी से भी जुड़ा हुआ हूँ। एसएफडी स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट है, वो समाज में कल्याण के लिए, जैसे बस्ती की पाठशाला हुई वो भी करते हैं। समाज में अगर कोई और भी जन सुधार है या फिर सामाजिक कल्याण है, जैसे अब यमुना जी की सफाई है, तो ये भी अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ, तो ये यमुना जी की हमें ये चीज़ सुनने में आती है कि यमुना जी यहाँ पे गंदी हो रही है। अब मैं रहने वाला हूँ अलीगढ़ का, मेरे पास से पलवल से यमुना जी गुजरती हैं, तो ये जो पानी है ये हम तक ही पहुँचता है। हम ये चाहते हैं कि अगर ये यहीं पे शुद्ध हो जाएगा तो हमारे जो खेतों में पानी पहुँचता है वो साफ पहुँचेगा, जिससे जो फसल है वो भी अच्छी मिलेगी। बहुत बड़ा योगदान माना जाता है युवाओं का किसी भी देश को अच्छा बनाने के लिए, इसकी तरक्की के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी का भी आपने नाम सुना होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आप मुद्दा उठा रहे हैं यमुना को सफाई करने का, तो उसमें युवाओं का क्या रोल होना चाहिए और आगे किस तरीके से वो योगदान दे सकते हैं? मैं युवाओं का जो रोल है वो आपने भी कहा कि बहुत बड़ा रोल है। हर एक देश में जो नींव होती है या रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा होते हैं। युवा अगर ये पहल रखेंगे कि जी जो उनका परिवार है, मतलब परिवार में कुछ लोगों की ये सोच होती है कि यमुना जी में जो मूर्ति खंडित हो गई वो कर दिया, फूल हुए वो डाल दिए। अगर जो युवा है वो ही अपने घर वालों को, परिवारजनों को, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके माता पिता हैं, उनको समझा लेंगे तो शायद यहाँ तक गंदगी पहुँचेगी ही नहीं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो युवा जो सोशल मीडिया पे, आपने अभी कॉकरोच जनता पार्टी की बात करी, सोशल मीडिया पे थी, हमने देखा कि कैसे जब वो ग्राउंड पे आए तो क्या असलियत उनकी निकली। हम ये नहीं कहते कि उनने जो मुद्दे जो उठाने की कोशिश करी थी शुरुआत में वो गलत थे, पर जो बाद में आते आते वो देश विरोधी नारों तक पहुंच गए कि आज़ादी चाहिए। एक भारत देश एक आज़ाद देश है, यहाँ पर सबको आज़ादी है। आज़ादी थी तभी वो प्रोटेस्ट कर पाए, आज़ादी थी कि जो उनके संस्थापक थे वो देश में आ पाए। ये एक आज़ाद देश है, यहाँ पर हर किसी की मांग सुनी जाती है, हर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकता है। पर अगर कोई भारत देश में देश विरोधी नारे लगाएगा तो ये भारत का जो युवा है ये समझ जाता है, समझदार है और ये जानता भी है कि उसको फिर उनके लिए क्या करना है। वो ही आपको देखने को मिला होगा कि जो उनके 22 मिलियन फॉलोअर हमको इंस्टाग्राम पर देखने मिले, वहाँ पर 2200 लोग भी उपस्थित नहीं हुए जब उनका दिल्ली में पहला प्रोटेस्ट था। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे सफाई अभियान को लेकर? युवाओं को मैं ये संदेश दूंगा कि बहुत से लोग जो ग्राउंड पे नहीं आ सकते वो सोशल मीडिया पर अपना एक्टिविज्म चलाएं, और जो भी ग्राउंड पे आ सकते हैं वो ग्राउंड पे आएँ, यहाँ पर लोगों को एक अवेयरनेस भी करें। और साथ के साथ जो सफाई से जुड़े, मतलब मैं तो ये चाहूँगा हफ्ते में एक दिन ज़रूर, जैसे अगर दिल्ली वासी है या जो भी यमुना या किसी भी नदी के किनारे रहते हैं तो वहाँ पर सफाई अभियान के लिए हफ्ते में एक दिन ज़रूर निकालें, जिससे उनका
एक मन को शांति भी मिलती है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर प्रकृति की पूजा की जाती है। जो नदी हैं वो हमारी माँ समान होती हैं, पर्वतों की पूजा की जाती है। तो हमको अपने पर्यावरण की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि युवाओं को ही आगे बढ़ना है, वो भी बुजुर्ग होंगे। अगर हम आज से अपने जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा कर लेंगे तो हमारे लिए हमारा भविष्य सही रहेगा। जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम एक अच्छा भारत, एक सुरक्षित भारत, एक साफ भारत दे पाएंगे। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र गुप्ता। जी, नरेंद्र जी, सफाई अभियान चल रहा है, ऐसे में आप भी यमुना पहुंचे, क्या कुछ बताएंगे? देखिए, आज पूरे देश के अंदर यमुना जी के तट पर सफाई अभियान का कार्यक्रम रखा हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 12 साल विकास के, विश्वास के और जन कल्याण के हो चुके हैं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 4399 दिन राष्ट्र सेवा में लगातार लगा रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से लगाते रहेंगे। और इसी संदर्भ में 5 तारीख से लेकर 21 तारीख तक जन सेवा के कार्य पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, और उसमें से एक कार्य जमुना जी की सफाई का है। आज पूरी दिल्ली के अंदर जमुना जी के घाटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, समस्त दिल्ली के कार्यकर्ता यहाँ पर उतरे हुए हैं, और जमुना जी में इतनी गंदगी हो चुकी है, और यहाँ समस्त कार्यकर्ता, युवा शक्ति, मातृ शक्ति, मेरी बहनें जमुना जी के तट पर सफाई करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। आज का युवा जाग चुका है कि जो गंदगी पिछली सरकारों ने दिल्ली के अंदर फैलाई है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछली सरकारें कहते रही हम ना जमुना जी की सफाई कर रहे हैं, हमने मशीनें खरीद ली हैं, परंतु ये सब दिखावा था। जमुना जी की कोई सफाई नहीं हुई, और जब से दिल्ली के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और उनकी टीम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर दिल्ली का काम संभाल रही है, तब से जमुना जी के घाटों पर, जमुना जी पर और दिल्ली के समस्त क्षेत्र में सफाई अभियान जोरों पर है। दिल्ली के अंदर विकास पूर्ण गति से हो रहा है। और अभी देखिए, अभी आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी पे यहाँ पर आए थे सबका निरीक्षण करने के लिए, और स्वयं भी सफाई करने की उन्होंने एक मैंडेट जाता है। अभी आदरणीय दिल्ली के सांसद, देश के मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी सफाई कर रही हैं, तो हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम भी इस सफाई में सहयोग करें। और जमुना माता जी ने आज बुलाया हमें, सब कार्यकर्ताओं को, युवा शक्ति को, मातृ शक्ति को। एक बहुत बड़ा वर्ग भी है, उससे चाहे आप विपक्ष कह लीजिए, तो वो ये आरोप भी लगा रहा है कि रेखा गुप्ता की सरकार आने के बाद से दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया है, नुकसान हो गया है। विपक्ष का काम जो है ना, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, हाँ, 8 फरवरी 2025 को दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और फरवरी माह में ही शपथ ग्रहण हुआ हमारा यहाँ पर। और तब से लेकर अब तक निरंतर 24/7 दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार कार्य कर रही है। कितना बदलाव आया देखिए। इस प्रकार से कभी घाटों के ऊपर कार्यकर्ता नजर नहीं आए होंगे पहले सरकारों में। आज दिल्ली का युवा, मेरी माताएं बहनें सब जाग चुकी हैं। कितना अच्छा काम कर ले हैं। विपक्ष का काम तो कोसने का, आजी बात सुनिए, नेगेटिविटी फैलाने का है। परंतु आज आप भी देख रहे हैं, सारा मीडिया इस बात की तारीफ करता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कितना दिल्ली के अंदर विकास का कार्य कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे राष्ट्र सेवा के अंदर लगे हुए हैं। और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा है, 150 करोड़ भारतीयों का सपना, ये 2047 के अंदर ये भारत विश्व गुरु का स्थान स्थापित करेगा और विकसित भारत की श्रेणी में ये भारतवर्ष खड़ा होगा। ये सब जो दृश्य है ना जी, युवा जाग चुका है देश का। तो ये जो है विकास की ओर युवाओं के बढ़ते कदम है। आज का युवा इस देश का भविष्य है। आज की मेरी बेटियां इस देश का भविष्य है। माता भी जाग चुकी है। देखिए कितनी बहनें यहाँ पर जमुना सफाई पे सुबह सुबह 6 बजे से लगी हुई है। अपना पूरा घर का काम छोड़ करके जमुना माता जी की सफाई में आई हुई है। घर का काम बाद में करेंगे, परंतु जमुना माता जी की सफाई हम पहले करेंगे। तो मैं समस्त मातृशक्ति को, मेरे युवाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी दिल्ली के अंदर कम से कम 25 घाटों पर इस प्रकार का जमुना माता की सफाई का कार्यक्रम रखा हुआ है। आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम गुप्ता है। मैं जिला किशनपुर में महामंत्री हूँ, महिला मोर्चा में। जिस तरह आज बीजेपी की ओर से एक बहुत बड़ा अभियान चालू किया गया है कि यमुना की सफाई को बहुत बड़े लेवल पे साफ किया जाए, क्या लगता है आपको कि ऐसे यमुना की सफाई हो पाएगी? देखो, सफाई बिल्कुल हो पाएगी।
अगर हर व्यक्ति हर नागरिक इस बात का सहयोगी बनेगा और साथ देगा तो हमारी यमुना की सफाई बिल्कुल हो सकती है। अगर हर व्यक्ति हर नागरिक ध्यान रखेगा कि अपनी यमुना जी में कोई भी गंद कूड़ा ना डाले तो हमारी यमुना जी बिल्कुल स्वच्छ और साफ रह सकती है, जिससे हर व्यक्ति भी स्वस्थ रहता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 12 साल हो गए हैं, उनको जन कल्याण के, जन विश्वास के, तो उन्होंने ये मुहिम चलाई है कि अपनी यमुना माता को हम साफ रखें। और हमारी आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनके निर्देश के, उनके आह्वान पे आज सारे नागरिक इस यमुना जी को सफाई करने के लिए आए हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति नागरिक अगर इस यमुना जी को गंदा रखेगा नहीं तो देखो बिल्कुल हमारी यमुना साफ रहेगी। और ये यमुना को स्वस्थ साफ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये साफ रहेगी तो जनता स्वस्थ रहेगी, क्योंकि इसी के द्वारा हमारा पीने का पानी सबके घर में आता है। संकल्प तो पिछली सरकारों ने भी लिया था यमुना को साफ करने का। देखो पिछले सरकारों ने जो यमुना का जो लिया, उन्होंने, आप देख रहे हैं कि उन्होंने कितनी सफाई करी है और क्या उन्होंने दिल्ली में योगदान दिया और क्या उन्होंने काम किया है। पर जब से हमारी सरकार आई है, दिल्ली में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार आई और हमारी आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर आई, उन्होंने इस बात पे बहुत जोर दिया है और हर क्षेत्र में काम हो रहा है। पर पहले के मुताबिक अब यमुना जी बिल्कुल साफ हो रही है और आगे भी अब बिल्कुल साफ होगी। आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि जो हमारी जो दिल्ली का विकास हो रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से होगा और विकास हो चुका है और हो भी रहा है और आगे होगा भी।